फेडरल गवर्नमेंट की और सूबों की हुकूमतें जो है हमारी, उनके जो इक़दामात देख रहे हैं, हम दुनिया भर में अंदर तो बहुत पैनिक देख रहे हैं। यूके के अंदर बहुत पैनिक है, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में है, अमेरिका में बहुत बुरा हाल है जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में पैनिक नहीं है। पाकिस्तान में स्ट्रेटजी स्लो आगे बढ़ रही है, अच्छी स्ट्रेटजी समझी जा रही है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है। अच्छा, अगला मरहला आप क्या देख सकते हैं? आप कल इमरान खान साहब ने कहा कि अप्रैल के लास्ट वीक तक पाकिस्तान में 50,000 तक पेशेंट हो सकते हैं, एक असेसमेंट है, और वो कह रहे हैं एहतियात करो, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान अगले फेज में कोरोना वाले मामले में किस साइड पर आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो मरीज तो बढ़ेंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जो अच्छी बात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, कि ज्यादा सीरियस मरीज कम है हमारे पास। मरीजों की तादाद बढ़ेगी, लेकिन जो मोर्टेलिटी है या शरह अमवात है वो अभी भी अंडर कंट्रोल है। आपने देखा कि जिन ममालिक का आपने जिक्र किया वहाँ 100-150 आदमी रोजाना इंतकाल कर रहे हैं, 500, 800। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का एहसान है अभी तक कि ये फिगर इतने नहीं बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि जी टेस्टिंग कम हो रही है, चले हम मान लेते हैं टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन अगर कोई इंसान जिसको सांस की तकलीफ है वो घर में बैठा नहीं रहेगा, वो कहीं ना किसी अस्पताल में जाएगा, और इनको सबको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसलिए शरह अमवात में इधर उधर नहीं हो सकता। इक्का दुक्का लोग इधर हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का हमें पता चल रहा है कि कितने लोगों की अमवात हो रही है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़ेंगे, और जितना हम अच्छा टेस्टिंग करेंगे तो उससे हम लोगों को आइसोलेट करते जाएं, अलग करते जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस खत्ते का एनवायरनमेंट इस तरह का है, पता नहीं मेडिकल इसको सपोर्ट करती नहीं करती इस बात को, लेकिन इंपॉर्टेंटली लोग ये कहते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान में वेदर इस तरह का है कि यूरोप के वेदर के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता है, नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका के वेदर के अंदर उन रियासतों में जहां पे ठंडा वेदर है वहां पे नुकसान पहुंचा रहा है, जहां पे गर्म वेदर है पाकिस्तान की तरह का वहां पे इतना नुकसान नहीं है, और नजर भी आ रहा है इस तरह की चीजें। क्या वाकई पाकिस्तान का वेदर, इस खत्ते का वेदर जो है, उसके अंदर ये वायरस उस तरह पनप नहीं पाता? नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अभी जो थ्योरीज आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, अभी कोई हतमी चीज नहीं आई है सामने। मतलब उसमें एक है हाइजीन थ्योरी, यानी वो लोग जिनमें बचपन में ही बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन वायरल होते रहते हैं, जैसे हम सबको, किसी को मीजल हुआ, किसी को मम्स हुआ, किसी को चिकन पॉक्स हुआ, ऐसे लोगों में फ्लू हमें हर साल दिन में 3-4 दफा हो जाता है, तो हमें एक खुद ही से एक क़ुव्वत मदाफ़ियत मौजूद होती है। तो ये एक थ्योरी है, जैसे हाइजीन थ्योरी भी कह सकते हैं, कि हम लोग उस अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, वो अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खा रहे, तो जहाँ इसके नुकसानात वहाँ इसकी एक ब्लेसिंग भी ये है। दूसरा एक ये कहते हैं कि जिन ममालिक में BCG वैक्सीनेशन बचपन में लग जाता है तो उनमें भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़ियत आ जाती है। तो अभी ये चीज़ हतमी तौर पर कोई बात साबित नहीं हो सकी है कि क्या वजह है। एक और थ्योरी भी है कि जो वायरस आया है इन ममालिक में, वो अपनी हेल्थ को चेंज कर गया है, यानी अपनी जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर गया और इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहा है। बट अभी हम इस बारे में कह नहीं सकते, हम ये देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ने मालूमात फराहम की। ये जो कोरोना है, ये कोरोना बहुत सारे इन्वायरमेंट को उसने क्रिएट किया है। इससे बचने के लिए लोगों को घरों पे रहना है, लॉकडाउन है सारी दुनिया में। पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। बीच में बहुत शिकायत थी, हम देख रहे थे मसाजिद भरी हुई थी, हम देख रहे थे कि बाज़ारों के अंदर लोग थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता गया, गवर्नमेंट की थोड़ी सी सख्ती भी हुई, लेकिन बहरहाल उलमा कराम ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। बच्चे जो घरों के अंदर हैं उनके लिए एक ज़िंदगी डिफरेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कहा गया, कहीं पे इंटरनेट चल रहा है, कहीं पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर नया मामला तो उस तरह से हो नहीं पा रहा। लेकिन बच्चों को समझाना, बच्चों ने लोगों को समझाना कि किस तरह समझाएंगे, किस तरह से हमने संभलना है, घरों में रहना है, ये एक बड़ा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए सारे दुनिया को बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ शामिल कर लिया है, समझाया है, और कुछ म्यूज़िक बनाए, गाने बनाए। कराची में भी एक नौजवान है, छोटी सी उम्र के, बड़े मज़ेदार हैं, नबील इनका नाम है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नबील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो गाने तो वैसे ही मुश्किल होते हैं, गाना गाना मुश्किल होता है, म्यूज़िक बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़ा शानदार किस्म का एक म्यूज़िक बना दिया और उसमें मैसेज भी क्लियर कर दिया है, कोरोना से मुताल्लिक, और हौसला अफजाई भी कर दी है सब लोगों की। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? जी, बेसिकली माय डैड वो पुलिस में SSP हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेट नाइट ड्यूटीज़ हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। सो व्हाई नॉट टू
portray a message from us kids as well. तो आपको गाना सुनवाते हैं, आप देखें नबील ने कितना अच्छा गाना बनाया और फिर नबील से बात भी करेंगे। सुने नबील, मैसेज बहुत अच्छा दिया है आपने। वो तमाम लोग जो इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग मीडिया वर्कर, जिनको हर वक्त काम करना है और काम इसलिए करना है कि उन्होंने सहूलत प्रोवाइड करनी है। ये जो मैसेज आपके जहन में आया ये इसकी शायरी किसने की नबील, ये लिखा किसने है? ये लिखा भी मैंने खुद ही था। अच्छा, खुद लिखा है? जी, ये पूरा गाना मैंने खुद लिखा था, कंपोज भी मैंने किया है, एडिटिंग जो आपने अभी वीडियो देखी वो भी मेरी खुद की बनाई हुई है। अच्छा, आपसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुनाए ना इस वक्त, जरा टेबल को बजा के दिखाए ना जरा। या श्योर, चले कोशिश तो करें। So like, you want me to sing the same song again? Yeah. लड़ो ना कोरोना से, कुछ भी नहीं होगा, रोने से रहेंगे सब सेफ, अपने हाथों को हम धोने से रख लो सबसे फास्ट सा, हो ना जाए कोई अब हादसा। Sorry, I'm just a bit nervous right now. बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या मैसेज देंगे जो बच्चे घरों पर हैं, वो क्या करें? इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाहिर है खेल कूद नहीं सकते हैं, उनके लिए पिज़्ज़ा भी नहीं आएगा, बर्गर भी नहीं आएगा, वो बाहर जाके भी खेल कूद नहीं सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं, तो वो क्या करें? कौन सी एक्टिविटीज़ करें? आप क्या करते हैं? जी, मेरी ज़्यादातर वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, बिकॉज़ हम लोग A-levels हम लोग ने अभी शुरू किया है और A-levels ऐसे ही हम लोग बीच में छोड़ नहीं सकते, तो हमारी तो ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ जब थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम लोग बाहर, मतलब नॉट गोइंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स बट घर के अंदर खेल सकते हैं, हम लोग कंसोल्स खेलते हैं। हमारे घर में तो ये होता है। और जो दूसरे हैं जो घरों से निकल रहे हैं उनसे मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आप प्लीज़ घरों से नहीं निकलें, बिकॉज़ जो लोग आप लोग को घरों के अंदर रोकने के लिए बोल रहे हैं वो आप पे कोई कर्फ्यू नहीं लगा रहे, वो आपके लिए केयर करते हैं, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप घर में रहें। अच्छा नबील, ये बताएं कि आपने बताया कि आपके फादर जो हैं वो पुलिस में काम करते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि गाना भी जो आपने तख्लीक किया, लिखा, उसके बाद इसको गाया और उसके बाद इसकी एडिटिंग भी की, वीडियो भी बनाई, तो आपके फादर के बाहर होने से, उनके काम करने से 24 घंटे ज़ाहिर मसरूफ़ होते होंगे इन तमाम चीज़ों के अंदर, उन्होंने आपको कितना गाइड किया ये सब कुछ काम करने के लिए, या आपकी कितनी कम्युनिकेशन होती है इन एनवायरनमेंट के अंदर? वो बाहर रहते हैं तो कितना आपका उनसे मिलना मिलाना होता है सारे प्रोसेस में? मिलना मिलाना होता है, मतलब हम लोग अब ऑब्वियसली हमारे स्कूल्स तो हैं नहीं, खुले हुए नहीं हैं, तो क्लासेस भी हमारी शाम में होती हैं, सो वी आर अप मोस्टली लेट नाइट्स। तो जो माय फादर कम्स इन लेट यूजुअली अराउंड आफ्टर 2 AM, तो उसके बाद एंड ही लीव्स सुबह अराउंड 11 o'clock, तो हमारे लिए थोड़ा मतलब रात में मिल लेते हैं, फैमिली टाइम हमें मिलता है, बट उतना नहीं जितना पहले मिलता था। बहुत बहुत शुक्रिया नबील, आप इसी तरह काम करते रहें और बच्चों को भी इस तरह से तख्लीकी अमल के अंदर आना चाहिए। घरों में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब पढ़ाई होती है, वक्त गुजारना है, अब कब स्कूल खुलेंगे, उसके बाद रमज़ान आने वाले हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो घर के अंदर क्रिएट की जा सकती हैं। अपने पेरेंट्स से सीखे, अपनी वालिदा से, वालिद से, चचा से, मामू से, इन लोगों से सीख कर, और बहुत अच्छा टाइम है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नई लर्निंग हो सकती है। ट्रांसमिशन ख़त्म करने से पहले बस एक गुजारिश करूँगा, वो ये कि हमेशा कैंपेन जो है वो मददगार साबित होती हैं। कोरोना से एहतियात की कैंपेन चल रही है, बोल रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको आगाह कर रहा है किस तरह से एहतियात करना है, और इस सारे क्राइसिस के अंदर जो नई से नई चीज़ें और जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको बता रहा है। एक ऐलान, एक मुतालबा, एक दरख्वास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की जिस पे तनकीद भी हो रही है, लेकिन अगर पूरी कौम मिलकर ज़रा ध्यान से सोचे कि जो पाकिस्तान पे कर्ज़े हैं वो अगर कर्ज़े डिमांड किए जाएं, कैंपेन चलाई जाए और वो कर्ज़े माफ़ करवा लिए जाएं, और जिस तरह से बहुत सारे ममालिक जिनकी मईशत कमज़ोर है वहाँ मुतालबा चल रहा है कि हमारे कर्ज़े माफ़ किए जाएँ। अगर तमाम सियासी जमातें, तमाम तलबा, तमाम NGOs, मुख्तलिफ़ तंजीमें सब मिलकर ये कहें, क्योंकि पाकिस्तान पर जो कर्ज़ चढ़ा है वो ज़ाहिर है हुक्मरानों ने मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर लिया है, लेकिन एक और वजह भी है पाकिस्तान में कर्ज़ चढ़ने की कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हुआ है, जानें पाकिस्तान ने दी हैं, पाकिस्तानियों ने दी हैं, पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये कर्ज़ माफ़ हो जाता है और इस कर्ज़ माफ़ होने के बाद जो हुकूमत
हुकूमत ने इस वक्त स्टेप्स लिए हुए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिक, जिसके साथ 72 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, ये तमाम इन्वायरमेंट हो सकता है कि इस क्राइसिस के अंदर, कोरोना वाले क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो, पाकिस्तान के कर्जे माफ़ हो जाएं, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो और पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ें। एक ऐसी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर कैंपेन चल रही हैं, अगर पाकिस्तानी भी मिलकर ये कैंपेन चलाएं कि पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करो, तो शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।